जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, स्त्री बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थियों को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी को जी10 क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले, जैसे कि आप जान रहे हैं, अलंकार का पहला पार्ट पढ़ चुका है। बहुत अच्छे से देखिएगा, दोबारा कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो कहीं किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की जरूरत। याद रखना दोस्तों, कंसेप्ट वाइज चीजें पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। और यमक अलंकार क्या होते हैं, आइए जरा देखते हैं इसके उदाहरण सहित बिंदु को। तो आज हम पढ़ेंगे क्या विद्यार्थीगण, यमक अलंकार। क्या पढ़ेंगे? यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक अलंकार किसे कहा जाता है, कैसे समझते हैं? तो यमक का मतलब होता है जोड़ा, जहाँ दो समान शब्द आए पर अर्थ अलग अलग। जहाँ दो समान शब्द आए पर अर्थ अलग अलग। जी हाँ, जहाँ दो समान शब्द आए, जहाँ दो समान शब्द आए पर अर्थ अलग अलग। क्या हो? अर्थ अलग अलग हो विद्यार्थीगण, वही क्या होता है, यमक होता है। जैसे देखते हैं, तमाम एग्जाम्पल होते हैं और आप जानते हैं दोस्तों, जैसे होता है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा पहला उदाहरण हो जाता है। दूसरा उदाहरण होता है, जैसे हमेशा हमेशा आता है, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। ब्याल की चुराई लेनी, ब्याल की चुराई लेनी विद्यार्थी का ये होते हैं। जैसे आता है इसी में, तीन बेर खाती थी ओ। जी हाँ, तीन बेर खाती थी ओ, तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी ओ, तीन बेर खाती। दोस्तों ये रहा, जब सुनो, इसी में आता है बहुत सारा कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफी देती। विद्यार्थी इसी में आता है, अगर जान गए तो जान से जाओगे। विद्यार्थीगण जब देखो, ये सभी के सभी उदाहरण ही हैं। ऐसे आता है दोस्तों, इसी में ही माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। मिटा न मन का फेर कहते हैं, कर का मन का डाल के, कर का मन का डाल के, मन का फेर, मन का फेर। ये इसी में आता है विद्यार्थीगण, ध्यान से सुना, कबीरा सोई पीर है। जी हाँ, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे जाने पर पीर। और जे पर पीर न जाने कहते हैं, जे पर पीर न जाने, जे पर पीर न जाने सो काफिर वे पीर, सो काफिर वे पीर। विद्यार्थियों इसी में आता है, तरण के ही संग तरल, तरण डूबी थी हमारी ताल में। विद्यार्थियों उदाहरण सभी आपको ध्यान देना है। तरण के ही संग तरल, तरण के ही संग तरल, तरण डूबी थी हमारी ताल में।
विद्यार्थी जरा देखिए कितने एग्जाम्पल्स हो गए, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने की मेरी गारंटी है, परेशान मत होना। तो जरा देखो, एक एग्जाम्पल, 2 3 4 5 6, कितने एग्जाम्पल हो गए? 7 हो गए। ये यमक अलंकार का होता है। इसी में आता है विद्यार्थीगण, जैसे कि आप जानते हो छोटी कक्षा में पढ़ते थे और वो एग्जाम्पल सभी को पता होते हैं कि कनक कनक है सगुनी मादक का अधिकार, कनक कनक तय सौगुनी सौगुनी मादक का अधिकार अधिकार कहते हैं यही पाए होगा या यही खाए होगा। तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं, यहाँ दो अर्थ अलग अलग हैं, समान शब्द हैं, यहाँ घटा यहाँ घटा। जैसे एक काला बादल होता है, गरजता ठनकता बहुत है पर बरसता नहीं है, ये काली घटा, घटा का मतलब होता है ये बादल। ये अगर पूछे काली घटा कौन सा समास होगा, काला बादल कौन सा समास, तो बादल की विशेषता बता रहा हूं, बादल कैसा होगा, काला कर्मधारय समास। ये जब काला बादल बरसता नहीं है तो उसके घमंड में गिरावट यानी क्या आ जाती है, कम। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई गई। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि एक कहे कभी बेनी, एक कवि बेनी का मतलब है राम वृक्ष बेनीपुरी जी कवि है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक कवि हैं, और एक बेनी का मतलब होता है विद्यार्थीगण चोटी, ब्याल का मतलब होता है सांप, चुराई लेने का मतलब समा लेना। ध्यान सुना, यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो एक कवि हैं, वो सुंदर महिला की चोटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे मानो सुंदर महिला की जो चोटी है वो सांप रूपी शरीर को धारण कर लिया हो यानी चुरा लिया हो। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ एक वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, बेनी का मतलब एक, बेनी का मतलब चोटी। तो विद्यार्थीगण आइए अगला समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। विद्यार्थीगण एक बेर यहाँ है, एक बेर यहाँ है, 3 बेर खाती थी, ये याद रखना, ये समय है, इस बेर का मतलब समय है, भूतकाल बीता हुआ समय, खाती थे याद रखना। टेंस पढ़ा हुआ है, काल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ पाठ जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पढ़ी है। और एक बेर का मतलब है यहाँ फल, फल यानी कोई है यहाँ जो 3 टाइम में 3 फल यानी बेर करके खाती है, 3 समय में यानी 3 टाइम में 3 फल करके खाती है। जैसे हम हमारे शरीर में कोई व्याधि कोई पीड़ा हो जाती है, हम अपने नजदीकी चिकित्सालय में डॉक्टर महोदय के पास जाते हैं, डॉक्टर महोदय कहते हैं निरीक्षण करने के बाद बॉडी की पूरी कि ये टेबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टेबलेट सुबह दोपहर शाम। दोस्तों वही है, अगर जान गए तो जान से जाओगे, अगर जान गए ये जान गए तो जान से जाओगे, ये जान गए तो ये सूचना है यानी जानकारी, ये सूचना इंफॉर्मेशन, जान से जाओगे यानी क्या है, प्राण है। माला फेर चुप भया मिटा मन का फेर, कहता मन का डर के मन का फेर। विद्यार्थी का यहाँ फेर 2 बार आया, ध्यान से सुनो। तो हमारे जो समाज में कुछ आडंबर टाइप होते हैं, ढकोसले टाइप साधु संत होते हैं, उनकी बात की जा रही है कि माला फेरते फेरते जुग भी गया, सारा समय भी गया, मीठा मन का फेर। विद्यार्थी ने इस फेर का मतलब है माला फेरना, याद रखना। इस फेर का मतलब क्या होगा, माला फेरना। इस फेर का मतलब क्या होता है, माला फेरना, याद रखना, गलत मत करना। और कहते हैं कर का मन का डाल के, जो अपने मन में 108 की माला जब रहे हो उसको कर यानी हाथों से एक साइड में डाल यानी रख दीजिए। ये मन का फेर है। फेर का मतलब क्या, मन का ये क्या है विद्यार्थीगण, समझ। मन का ये क्या है, समझ। ध्यान सुनो, ऐसे कहते हैं कविता सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो का पीर पीर। विद्यार्थीगण यहाँ पीर देखो कितनी बार आया है, यहाँ पर ये काम के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आया है। जैसे आता है रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, 2 बार पानी आया, यमक नहीं और श्लेष अलंकार का उदाहरण है। काम के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग 2 बार किया गया। यहाँ कविदास जी कहते हैं कि एक अच्छा सोई यानी पुरुष वही होता है जो पीर एक दूसरे के व्याधि और पीड़ा को समझ सके, जे पर पीर न जाने, जे जाने पर पीर यानी जो एक दूसरे के दुख और व्याधि और पीड़ा को ही नहीं समझ पाता है। जे पर पीर जाने सो काफी में पीर। विद्यार्थी कविता सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर जाने सो काफी में पीर यानी जो एक दूसरे के दुख और व्याधि पीड़ा को ही नहीं समझ सकता, वो अर्थात
अच्छा पुरुष नहीं, काफी यानी निर्दयी व्यक्ति होता है। तो यहाँ कव्या सूर्य तीर है, यानी तीर का मतलब होता है सज्जन, एक तीर का मतलब होता है दुख व्याधि पीड़ा, दुख व्याधि पीड़ा। तरण के ही संग करण, यहाँ देखो तरण एक बार यहाँ आया, तरण एक बार यहाँ, दो बार, ये भी यमक अलंकार। एक तरण का मतलब होता है सूर्य, एक तरण का मतलब होता है नौका, याद रखना। तो विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगला उदाहरण बता सकें, और एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि नए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट। जी हाँ, तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे इस लेस अलंकार लेकर समझदारी के साथ। दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यही होगी, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।